हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम एनटीपीसी जो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनमें हम अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। और अलजेब्रा से संबंधित जितनी भी आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ बताया, यदि आप उसको रिवीजन कर लें तो इस बार मैं पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कितने सारे पेपर्स में पूछा गया और कितनी बार पूछा गया। देखो 30 अप्रैल 2016 को सेकेंड में पूछा गया, 30 अप्रैल फर्स्ट में पूछा गया, थर्ड में पूछा गया 29 को, फिर या 30 मार्च को पूछा गया, 3 मई को पूछा गया। इसका जो सोल्यूशन है काफ़ी ईजी है। मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ आप लोगों को बेसिक चीज़ें आपको क्या क्या याद करना है, याद क्या रखना है। देखो यहाँ पे आपने बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा कि x प्लस का a इंटू एक्स प्लस का बी, यदि ऐसा कुछ हमारा सोल्यूशन देखने को मिलता है ना, तो आप क्या करते हैं, एक्स प्लस का ए और एक्स प्लस का बी जो होता है भाई, तो आप करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, है ना, और प्लस का ए इंटू बी होता है। बात समझ में आया। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को बिना किसी टाइम लगाए मैं इसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा कि इसका जो सोल्यूशन होगा डी होगा। अब क्यों ऐसे क्यों हुआ भाई, डी क्यों हुआ? तो अब यहाँ पे देखो 8 का यदि आपने तो 8 को तोड़ने की कोशिश किया तो कितना आया, 4 इंटू 2 में टूटा, है ना। तो 4 यहाँ पे क्या है, माइनस का है। तो यहाँ भी यदि माइनस का करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीपल। तो इसीलिए यहाँ पे देखो इन दोनों का माइनस का मल्टीपल करोगे तो प्लस हो जाएगा, जो कि हमारा 8 क्या दिख रहा है भाई, प्लस दिख रहा है। बात समझ में आया। तो इन दोनों का मल्टीपल करो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 हो जाएगा। यहाँ पे यदि माइनस का 8 होगा, जो कि इसका आंसर नहीं होने वाला। यहाँ भी -8 होने वाला है, ये भी आंसर नहीं होने वाला। यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, जो भी इसका आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें भी आपको देखो ऐड क्या करना है भाई, आपको 42 तो 7 इंटू 6, बात समझ में आया। तो आपको एक्स का मान बताना है, 7 मल्टीपल 6 है, ये प्लस का है तो दोनों मान क्या होगा, माइनस का होगा। आंसर हमारा क्या होने वाला है, बी होने वाला है। बस इसका फ्रैक्शन कर देना, आपको इसका क्या करना है, फ्रैक्शन करना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका ये है कि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x का सही गुणनखंड आपको चुनना है। इसको तोड़ोगे तो इन दोनों का मल्टीपल 2 दूना 4, बात समझ में आया। तो माइनस का 4 और माइनस का 1, क्योंकि गुना करके तो प्लस का 4 लाना है। देखो मल्टीपल करो, 4 आएगा प्लस का, बात समझ में आ रहा है। तो आपको एक क्या आ जाएगा इसका, यदि आपने 2x स्क्वायर माइनस का 4x किया और माइनस का x और प्लस का 2 किया, तो यहाँ पे x माइनस का 2 आ रहा है एक, और एक क्या आ जाएगा भाई, x माइनस का 2 आ गया एक। ऑप्शन नंबर हमारा ए आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यदि आप यहाँ से देखो, अच्छा इस क्वेश्चन को आप और कैसे कर सकते हैं देख लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है कि आप यदि इसका सही गुणनखंड तोड़ना है तो यहाँ पे x का मान यदि आप कोई वैल्यू रख दो, ऑप्शन ए से यदि x बराबर 2 रख रहे हो तो यहाँ पे 2 इसका स्क्वायर 8, और यहाँ पे 5 दूनी 10 और प्लस का 2, 8 2 10 माइनस 10 जीरो आ रहा है। तो आपने क्या रखा, x बराबर प्लस का 2 इधर आएगा तो x माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन कि 19x स्क्वायर, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 19x स्क्वायर इंटू प्लस का क्या है, बराबर आपको देखने को मिल रहा है 19x स्क्वायर बराबर 100 स्क्वायर माइनस का 90 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा कि ए प्लस बी इंटू का क्या होता है, ए माइनस का बी, है ना। तो यहाँ पे यही आपका यूज़ करना है भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया पेपर में है। तो यहाँ पे देखो करना क्या है, यहाँ पे 100, ये क्या हो गया 190, और यहाँ पे 100 माइनस का 90 तो 10, बात समझ में आया। 19 से 10 बार में कट गया, 19 दाइन का 150, 2 10 का 100 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि ये यदि x प्लस रूट एक्स का मान 20 है तो x का मान बताना है। मान लो आपने x का मान कितना रखा भाई, 16 रखा, तो और 16 का रूट कितना हुआ 4, तो ये क्या होगा 20 को फुलफिल कर रहा है, तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि यदि x माइनस का रूट एक्स बराबर कितना 90, तो आपको रूट एक्स का मान आप खुद सोचो कि x का मान यदि 100 रख रहे हैं और तो 100 का रूट x कितना हो जाएगा, 100 का तो 10 होता है, बात समझ में आया। तो 100 माइनस का 10 कितना हो जाएगा, 90 फुलफिल हो गया। तो रूट x पूछ रहा है, तो रूट हमने x के बराबर कितना 10, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर
ए आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब देख लो कितना बड़ा प्रोसेस है। तो आप थोड़ा सा क्वेश्चंस को डील करने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे w बराबर क्या दिया है -2, x बराबर 3, y बराबर 0, तो और z की वैल्यू है -1/2, तो आपको निकालना है कि x √x प्लस w इंटू जेड, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप यहाँ पे खुद एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। एक पहली बात तो देखो लो, यहाँ पे यदि x का वैल्यू आपने 3 रखा और यहाँ से क्या आ गया 3, और w की वैल्यू क्या है भाई, w की वैल्यू -2 और z का वैल्यू है -1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू कितना हो गया यहाँ पे 4, और 4 में से 2 बाहर आ गया, तो 3 दूनी 6। यदि रूट है तो प्लस माइनस का 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो सकता है। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि रूट में से निकलता है तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू के साथ आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये भी रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगेन ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा गया। तो 2x, x की वैल्यू कितना भाई 3, तो 2 इंटू 3 आ जाएगा। w माइनस का z, w का वैल्यू -2 है और z का वैल्यू कितना है -1/2, -1/2 प्लस हो जाएगा। 2 तिया 6 ये हो गया, और 2 दूनी 4 में प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा -3/2। यदि कैंसिल आउट किया तो 3 तिया 6, 3 तिया 9, माइनस का 9 होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये दिया है आपका अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके पास कि x + 1/x की वैल्यू कितना है 2 है। x + 1/x की वैल्यू 2 है, तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगा। मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया, जब भी x + 1/x बराबर 2 हो तो हमेशा इस कंडीशन में x का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में रख सकते हैं। तो 1 प्लस का 1/2, तो 1 + 1 कितना होगा 2, और यहाँ पे भाग करेंगे तो 1 + 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया, इसका आंसर 1 हो जाएगा। बात समझ में आया। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्रिक में आप समझा देता हूँ कि यदि x प्लस का 1/x बराबर a हो तो x² प्लस का 1/x² की जो वैल्यू होती है वो कितना हो जाएगा a² - 2 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से यदि x² प्लस का x + 1/x की जो वैल्यू है वो यदि a हो तो x³ कितना x³ प्लस का 1/x³ का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a³ - 3a। कितना हो जाएगा a³ - 3a। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि यदि x + 1/x का मान 15 है तो आपको बताना कितना है कि 5x भागा 5x² - 11x + 5 की वैल्यू कितना होगा। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। 5x और भागा क्या है 5, यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे x² है ना। अच्छा, x भी कॉमन ले लो, एक्चुअली होगा क्या, अच्छा 5x है बट्टे 5x² माइनस का 11x प्लस का 5। यदि ये 5x भाग में आ जाए, मतलब यहाँ पे आ जाए, तो आपको क्या करोगे 5x से 5x कट गया, क्या बचेगा 1/, x बचेगा, माइनस का 11/5 बचेगा, और प्लस का क्या बच रहा है, बच जाएगा आपका 1/x बचेगा। तो x + 1/x की वैल्यू कितना आ रहा है, आप देखो यहाँ से x + 1/x की वैल्यू 15 है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 1/x + 1/x की वैल्यू 15, और माइनस का 11 कितना आ जाएगा 5, 15 × 5 = 75, ये ऊपर चला जाएगा तो 5, और 75 माइनस 11 करेंगे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। इसका 5 कितना आ जाएगा भाई, और 64 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे ये जो रेलवे ने गलत किया था, इसीलिए इन्होंने क्या किया यहाँ पे स्टार मार्क दे दिया। ठीक है, ऑप्शन इसका सूटेबल नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे देख लो आप इसकी जो वैल्यू है 5/64। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि x² + 1/x² बराबर 324, और इसका स्क्वायर है। इसका कहने का ये मतलब हुआ, तो आपको बताना है x - 1/x आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है इसमें कि बाबू यदि x² + 1/x² और इसका पावर इसका स्क्वायर बराबर कितना है 324 है। ठीक है, तो यदि ये यहाँ से यदि ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चलेगा रूट चढ़ेगा, और ये जो रूट चढ़ेगा तो कितना आ जाएगा x² + 1/x² बराबर कितना आ जाएगा रूट चढ़ा 324 का रूट क्या होता है 18। बात समझ में आया। अब यहाँ पे आपको बताना है ये, अब यहाँ पे देखो इसमें से आपको माइनस करना है, तो यहाँ भी 2 माइनस करोगे, यहाँ पे माइनस करोगे, तो ये आ जाएगा किस में, ये आपको बदल जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर में, और ये जो आ जाएगा 18 में से 2 गया तो 16, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो कितना चलेगा
रूट चढ़ेगा। तो रूट 16 का रूट कितना है, प्लस माइनस का 4 होना चाहिए, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए 4। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देख लो, इतना लंबा सा हमें नहीं जाना, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर का मान कितना है, 19/2 दिया है, तो आपको बताना है 2x माइनस 1/2x का मान। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो, यदि एक्स स्क्वायर प्लस का 1/16 एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये है आपका 19/2 है। आपको मैं कहता हूँ इसे इधर भी 4 से मल्टीपल कर दो और इधर भी 4 से मल्टीपल कर दो, ठीक है। दोनों साइड जो भी करेंगे, दोनों साइड करेंगे तो इधर आ जाएगा ये 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 1/4x स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या, 2 से 2 कट गया, 19 दूनी कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अब मुझे यहाँ पे मैं यदि -2 कॉमन कर दूँ तो यहाँ से भी -2 कॉमन आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2x माइनस का 1/2x का होल स्क्वायर आएगा, और ये यहाँ से 36 का मतलब स्क्वायर सटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो बस सिंपल सी बात रखना, रूट 36 और रूट 36 में से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बात समझ में आया। ये रहा, नहीं तो आप देख लें, ये रहा हमारा आंसर, ठीक। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन कि 5x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 5 बराबर 0 है, तो x माइनस 1/x स्क्वायर की मान आपको बताना है। इसमें भी करना क्या है, यहाँ पे देखो, यदि आपने देखने की कोशिश किया तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यदि 5x स्क्वायर माइनस का, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, यदि आपने ये इधर गया 5 कॉमन कर लिया तो क्या आया, 5x माइनस का 1/x बराबर 6x, तो यहाँ x से x कट गया, कितना आ गया x माइनस 1/x की वैल्यू कितना आ जाएगा 6/5 आ जाएगा, ठीक। तो x माइनस 1/x की वैल्यू 5 आया, और इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के लिए क्या करोगे, इसको यहाँ इसका भी स्क्वायर कर दो तो 36 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और यही इसका क्या हुआ आंसर होगी। बात समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू यदि 5 है, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का मान बताना है। आप यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना है भाई 5 है। बात समझ में आया। तो इसमें से यदि आप +1 कर रहे तो यहाँ भी +1 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का होल, सॉरी प्लस का 2 कर रहे हैं तो यहाँ भी प्लस का 2 होगा, और x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा √7 आ जाएगा। बात समझ में आया। नहीं तो इतना नहीं करना है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर है तो एक बार स्क्वायर और करना पड़ेगा, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 है, 25 माइनस का 2 कितना 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएगा। कैसे, यदि आपको अभी भी फॉर्मूला था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर यदि ए हो, तो आपको बताना क्या है कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, तभी ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। बात समझ में आया। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो कि यदि आपको इसमें से इसको भाग देना है तो क्या विशेषफल क्या होगा, तो मैं चाहूँगा कि 3y माइनस 6 बराबर 0 आप रख दो, और इससे क्या हो जाएगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आप y की वैल्यू कितना पुट कर दो 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 15 × 120, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 15 कितना 4 या 112 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 12 दूनी 24 हो जाएगा, और माइनस का 12 हो जाएगा, तो ये 0 तो चला गया, यहाँ पे 24 माइनस 12 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यदि यहाँ पे भाजक कितना है, भागफल इतना है और शेष इतना है, तो भाज्य क्या है, तो आपको पता है फॉर्मूला भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस का शेष, भाजक गुने भागफल प्लस का शेष, और भाजक कितना है x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 5 प्लस का 12। यदि आपने इसका गुना किया तो 4x स्क्वायर और माइनस का 5x, ये आ जाएगा। यहाँ पे 2 से गुना किया तो 4 दूनी 8x प्लस का, और 5 दूनी 10 माइनस का 10, और ये प्लस का 12। यदि आपने इसको सोल्व करने की कोशिश किया तो 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 इसका राइट आंसर हो जाने हैं। अगला क्वेश्चन है 17 की x बराबर यदि 4 है तो आपको बताना है x³ √x³ माइनस x स्क्वायर माइनस का x का मान कितना होने वाला है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करना। ये रहा आपका क्वेश्चन, देख लो कहाँ कहाँ पूछा गया क्वेश्चन है। आप यदि देखने की कोशिश करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब आप खुद बताओ 64 आ जाएगा। यहाँ पे 4 का क्यूब यहाँ भी 64 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और यहाँ से 4 आपको
64 ये कितना बच रहा है 16 4 20, 64 में से 20 माइनस 64 में से यदि 20 माइनस किया तो कितना बचा 44। यूनिट प्लेस आप देख लो, इन दोनों का मल्टीपल कर रहे हो तो कितना आने वाला है, इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो कितना लगभग आ जाएगा, यूनिट प्लेस 6 आएगा, ये दोनों नहीं होगा। तो यदि आप 6 आएगा तो 64 का 44 से मल्टीपल करोगे तो आपको इन दोनों का मल्टीपल कर, देखो 6 चौका 24, अप्रॉक्स 25 के करीब आ रहा है, ठीक है। अप्रॉक्स कितना आ रहा है इन दोनों का, 6 चौका 24, 4 चौका 16, 24 16 कितना हो जा रहा है भाई। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आने वाला है, ए आने वाला है, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देख लो आप इसका सॉल्यूशन यदि देखना चाहते तो देख लो, यहाँ पे सॉल्यूशन भी रखा है। 2816 होने वाली है। यहाँ पे इसमें से घटाना है, यदि आप इसमें से इससे घटा देते हैं तो क्या बचेगा भाई, 5x² में से माइनस करना है इसको, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो 6x² हो जाएगा प्लस वाला, एक एक ऑप्शन है, आंसर मार के आ जाओ, ठीक है। x का 15% कितने बराबर, 1/2% के बराबर, प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, गुना है तो पता चल गया ऑब्वियसली, x का परसेंट मतलब x/100 और गुना 15 बराबर कितना भाई 12, 1.2 आ गया 10, 10 दाहिन का 100 आ गया, ठीक है। 12 दाहिन का 120 और 15 अट्ठे 120। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होने वाला है, सी हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसमें x-1 है तो a का मान निकालना है, कुछ नहीं करना भाई, x बराबर x-2 बराबर कितना रख देना है 0 रखना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, x का वैल्यू कितना आया 2, तो यहाँ पे रख दो, 2 का पावर 4 कितना होता है 16, 16 तो यह 48, ये हो जाएगा। माइनस का ये कितना हो जाएगा a प्लस का 2 और ये 4 दूनी 8 और माइनस का 4 और माइनस का 4 माइनस का 8 बराबर कितना आ गया 0। यदि 40 में से 8 माइनस कर रहे हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, 48 में से 8 कर रहे हैं तो 0 आ जाएगा, और ये प्लस का उधर गया तो माइनस का इधर गया तो प्लस का आ जाएगा भाई, तो a प्लस का 2 × 8 आ जाएगा, 8 से 8 पंचे 40 और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 5 माइनस का 2 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी होने वाला है। ओके, ये रहा आपका सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि 2 का पावर x है माइनस का 2 का पावर x-1 है बराबर 8, तो 2x² प्लस 4x प्लस 3 का वैल्यू बताना है आपको। यहाँ पे आपको इसमें देखो करना क्या है, यदि आपने ये इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश -1 और ये आ जाएगा तो प्लस, ठीक है। यहाँ पे ये सॉल्यूशन आ गया तो 2x बराबर कितना 16, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आया 4 आया। आपको पूछ रहा है तो 2 का स्क्वायर 2x² तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ये आ गया, 8 4 दूनी 8 प्लस का कितना आ गया भाई, सॉरी 4 आया, तो 4 चौका 16 दूनी 32, 4 चौका 16 प्लस का 3, तो 16 3 48 3 51 51 आ जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे आपको देख लो कि इन दोनों में कितना है 3.5 x बराबर 0.07 y, तो y माइनस एक्स बट्टे वाई प्लस एक्स का मान निकालना है। यहाँ पे आप देखने की कोशिश करें तो x बट्टे वाई का यदि आप मान निकालेंगे तो 0.075 अपॉन में कितना आ जाएगा 3.5, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ से ये नीचे आ जाएगा 100। बात समझ में आया, तो एक 0 चला गया, 7 पंचे 35, तो 1/, कितना आया 50, 1/50 का मतलब 1/, क्या आ गया 50 आ गया। बात समझ में आया, 1/50 जब आया तो भाई इसको सॉल्व करोगे तो 50 में से 1 गया तो कितना 49 और 50 में 1 जोड़ा तो कितना है 51। ऑप्शन नंबर हमारा सी आ जाएगा। ओके, ये देख लो आप, तो जैसे आप सरल करें और सी का गुणांक ज्ञात करें। अब इसको आपको क्या करना है सरल करना, और इसमें सी का मान क्या होने वाला है, आंसर हमारा हो जाएगा -12/5 होने वाला है इसका आंसर। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है उसको देखते हैं। ए वाले को ए वाले के साथ ऐड करना और बी वाले को बी वाले के साथ और सी वाले को सी वाले के साथ। ये आप यदि आप देखना चाहे तो ये देखो यहाँ पे क्या होने वाला भाई, यदि -4 इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया -4/3 है, 3/2 और 12/c, तो सी का गुणांक क्या हो जाएगा भाई -12/5 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले 16/a 1/, यहाँ पे यदि आपने a का स्क्वायर करेगा तो यहाँ से 0 10 और ये 100 आ जाएगा, तो 10 ऊपर चला गया, तो 16/a बराबर 10/ कितना भाई 10/5, 5 दूनी 10 8 दूनी 16। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होने वाला है, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि जो हमारा जो NTPC था वो इस पेपर का गलत आंसर ऑप्शन दिया था। आंसर उन्होंने जब आंसर दिया तो उन्होंने इस क्वेश्चन को क्या किया मार्क जोड़ने से बाहर कर दिया। यदि k बराबर -3 m बराबर 1 n बराबर -4 हो
तो इसकी मान बताना आपको। मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ठीक है। तो अभी मैथ के लिए इतना ही। चलिए अब अगले सेक्शन में हम रीजनिंग देखने वाले हैं, ठीक है। अगला जो रीजनिंग में क्वेश्चन है हमारा, ये देखो, कह रहा है कि जो निर्देश दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न के उत्तर देने हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसमें कथन क्या है उसको पढ़ते हैं कि ज्ञान और समझ एक दूसरे के पूरक हैं। जितना गहरा ज्ञान उतनी ज़्यादा समझ होती है, और ज्ञान जागरूकता है, समझ जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक है। अब मैं इससे क्वेश्चंस को जितना इस बात में दिया गया है इसमें उसी ही अनुसार से सोचना भी है हमें। क्वेश्चन में दिया गया कि निम्न में कथन के अनुसार सत्य ढूंढना है, तो ज्ञान और समझ पर्याय है, पहला ऑप्शन है। ज्ञान और समझ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, दूसरा ऑप्शन है। ज्ञान और समझ एक दूसरे के लिए संपूरक है, तीसरा डी नंबर है। और समझ ज्ञान के ही जगह ले सकती है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी 2016 में 5 अप्रैल को हुआ था, इसका जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्ञान और समझ एक दूसरे के लिए क्या है, संपूरक है। क्योंकि यहाँ पे यदि आप देखना चाहें तो क्या कहा कि ज्ञान और समझ एक दूसरे के क्या है, पूरक है। जितना गहरा ज्ञान उतनी ज़्यादा समझ होने वाली है। बात समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर आपका इसका सी हो जाएगा, जो क्वेश्चन में कह भी रहा है। बात समझ में आया? अब दूसरा क्वेश्चन देखो कि इस ध्यान से इसको पढ़ना, इस बयान को जो है पढ़ना है और दिए गए विकल्पों के एक निष्कर्ष के आधार पर चयन करना है। कह रहा है कि सत्यवान जो हरीश के पिता नहीं है, सत्यवान जो है बाबू ये हरीश के पिता नहीं है, हरीश है ये। और हरीश सूरज का बेटा है। हरीश जो है ये किसका बेटा है, सूरज का बेटा है। हरीश किसका बेटा है, सूरज का बेटा है। तो सूरज के 3 बेटे हैं। सूरज के कितने बेटे हैं, 3 बेटे हैं। सूरज के टोटल 3 बेटे हैं, एक तो हरीश हो गया और एक अब 2 का पता नहीं। तो सत्यवान सूरज का बेटा है क्या, सत्यवान हरीश के पिता तो नहीं है ना, हरीश के पिता नहीं, तो हो सकता है कि ये बेटा हो। हरीश सत्यवान के भाई है, हरीश जो है सत्यवान के भाई है। और सूरज हरीश के पिता है। ये बात यहाँ पे तर्क लायक है। तो जितनी बात आपसे बताया जा रहा है उतनी ही बात को आपको जिक्र करना है। बात समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं और इस क्वेश्चंस को आपको उतने अच्छे से सॉल्व भी करके देना होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कि किताब से जैसे पेज बनता है भाई, किताब में क्या होता है, पेज बनता है। तो खिड़की से क्या है, तो खिड़की किसका शोभा बढ़ाता है भाई, किताब से पेज है, तो किताब से पेज संबंधित है। उसी तरह से खिड़की से क्या होगा भाई, खिड़की लकड़ी के निर्माण के लिए प्रयुक्त होती है। तो जो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, खिड़की का जो निर्माण है लकड़ी के निर्माण से होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी होना चाहिए। लकड़ी के छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लकड़ी के छोटे छोटे खंडों से मिलकर होता है। तो हालांकि खिड़की का शीशा भी इसका एक अंग हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चंस को क्या किया था रेलवे ने, आंसर से निकाल दिया। तो यहाँ पे शीशा या लकड़ी दोनों हो सकता था। बात समझ में आया? खिड़की की शीशा और खिड़की की लकड़ी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा कि जिस प्रकार यहाँ पे सादृश्य परीक्षण करना है, इससे जिस प्रकार इंजीनियर संबंधित है इंजीनियरिंग से, उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित है, दवाई से। बात समझ में आया? अस्पताल से तो है ही नहीं, बीमारी तो है नहीं भाई, बीमारी काम तो शरीर से है नहीं। तो क्या करता है डॉक्टर, दवाई देता है, क्योंकि इंजीनियर का काम है इंजीनियरिंग का काम करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार बॉक्सिंग से संबंधित कौन है भाई, रिंग से है। तो उसी प्रकार टेनिस का संबंध किससे होता है, तो टेनिस किस में खेलते हैं हम, कोर्ट में खेलते हैं। टेनिस कहाँ खेलते हैं हम, कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो कि एक विशिष्ट कोड में चूहे को क्या कहा गया, बिल्ली को क्या कहा जाता है, चिड़िया को हाथी को मछली और मछली को चूहा कहा जाता है। तो बताए कि आकाश में कौन उड़ता है। आपको बस थोड़ा सा कंसेप्ट ये लगाना है, आपको ऐसे क्वेश्चंस में बस लास्ट के चीज़ें पढ़ने हैं कि एक क्या बोल रहा है, किसको बताना है, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकाश में कौन उड़ सकता है। तो आकाश में उड़ने का काम कौन करता है भाई, चिड़िया वगैरह ही करेगा। तो चूहे को बिल्ली को चिड़िया और चिड़िया को क्या कहा गया, हाथी कहा गया। तो जिसको कहा जा रहा है चिड़िया को हाथी कहा गया, तो कौन उड़ेगा, हाथी उड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, हमारा ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, ठीक है। यदि आग को बर्फ कहा गया, क्या कहा गया, आग को बर्फ कहा गया और बर्फ को आकाश। तो अंतिम का देखते हैं, चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो चिड़िया तो आकाश में उड़ती है। तो बर्फ को आकाश, तो आकाश को क्या कहा गया, आग। तो बाहर कहाँ उड़ेगा, चिड़िया आग में। बात समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाने वाला है। यदि हीरे को सोना और सोने को चांदी कहा जाता है,
तो अंतिम देखना है सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है। सबसे कठोर तत्व इसमें देखो हीरा, और हीरा को क्या कहा गया, सोना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा होगा। यदि ये सारे क्वेश्चंस यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारा इससे भी अच्छी बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ के लिए आप NTPC के जितने भी सारे पेपर्स हैं उनको आप हमारे ऐप के माध्यम से आके लगा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ऐप पे आपको हर तरह का लेक्चर अवेलेबल है, जहाँ पे आपको थ्योरेटिकल सभी चीज़ें बताई जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप जितने भी जो लोग हैं जो सीरियस हैं वो आप NTPC और अदर एग्ज़ाम्स के लिए हमारे ऐप डाउनलोड ज़रूर करें, मैकेनिकल फोरम। और यदि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब कल के वीडियो में हम देखने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट जो होगा हमारा दिशा परीक्षण, उनसे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।